हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। हम बता रहे कि 26 जनवरी आने वाली है। इसी लम्हों पर कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं और इन्हीं यादों में है हमारी फेवरेट नेता इंदिरा गांधी, जिनकी कुर्बानियाँ कम नहीं रही है। और उनके टाइम पे जो कि अलग ही रौनक थी, अलग ही सुकून था देश में, जो कि आज ढूंढने में भी नहीं मिलता। भले ही देश ने उनके बाद और भी तरक्की करी हो। आज हमें ये बात इसलिए याद आ गई है कि 20 जनवरी का ही दिन था। 19 जनवरी का शायद वो भारत की पावरफुल प्रधानमंत्री बनी थी। हालांकि महिला होने के नाते अपोजिशन वाले आवाज़ भी उठाते थे, लेडीज़ है क्या सरकार चलाएगी, क्या ऐसा करेगी। पर बाद में उन्होंने अपनी काबिलियत से लोहा मनवा लिया, यहाँ तक कि अपोजिशन भी उनकी तारीफ़ करने लग गया था उस टाइम पे। आइए हम बताते हैं और कुछ बातें। सोशल मीडिया कोई भी जानकारी शेयर करने का ऐसा साधन बन गया है जिसमें झूठी सच्ची दोनों बातें शेयर की जाती रहती है, जिन्हें हमेशा तोड़ मरोड़ कर हमेशा से पेश किया जाता है। साथ ही कुछ लोगों को खास तौर पे टारगेट भी किया जाता है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज़ गांधी का नाम भी शामिल है। अक्सर सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि फिरोज़ गांधी मुस्लिम थे, उनकी कब्र भी है और उनके अंतिम संस्कार करने के तरीक़ों को लेके भी अलग अलग जानकारी शेयर की जाती है। हालांकि बीबीसी की एक रिपोर्ट बर्टिल फाक की किताब फिरोज़ द फॉरगेटन गांधी के हवाले से कहा गया था, उनके शव को 3 मूर्ति भवन में रखा गया था और उनका अंतिम संस्कार भी हुआ था और वहाँ पे सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीके से उनकी शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अब रहा सवाल ये कि फिर उनकी कब्र क्यों है। तो उनका हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार तो हुआ, पर वो पारसी थे तो कब्रिस्तान में कुछ अस्थियां दफनाई गई और एक पक्का मज़ार भी बनाया गया, जो सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीरें भी हैं। इंदिरा गांधी असल में थी तो तीसरी और पहली प्रधानमंत्री भारत की, और अभी कोई दूसरी महिला उनकी जगह लेनी पाई है। अभी भी पहली प्रधानमंत्री के रूप में उन्हीं का ही नाम आता है। इंदिरा गांधी को बचपन से ही राजनीति का बड़ा शौक था। वो गांधी के साथ लगे रहीं। उस टाइम पे जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का हुआ आंदोलन, तो उन्होंने उनकी 5 साल की गुड़िया भी जला दी थी, जो कि इंग्लैंड से खरीदी गई थी। और जब 12 साल की वो हुई तो उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर वानर सेना बनाई थी। इसका नाम बंदर ब्रिगेड रखा गया था। और जब थोड़ी बड़ी हुई तो 60,000 युवा क्रांतिकारियों को भी शामिल किया। उनकी यही लगन देख के गांधी जी को उन पे यकीन था कि यह आगे जाके देश के लिए बहुत कुछ कर सकती है। हालांकि ब्रिटिश शासनकाल में ये सब कुछ करना आसान बात नहीं थी। इंदिरा गांधी ने भी कम संघर्ष नहीं देखा। जब उनकी मां कमला की मृत्यु हुई, कमला नेहरू की, तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जेल में थे और वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई कर रही थी। उन्हें अकेले अपनी पढ़ाई को ब्रेक देके माँ की भी सेवा करना पड़ी थी। इंदिरा गांधी जब नेशनल कांग्रेस की सदस्य बनी तो उनकी मुलाकात फिरोज़ गांधी से हुई। फिरोज़ गांधी तब एक पत्रकार और यूथ कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य थे। 1941 में उन्होंने फिरोज़ गांधी से विवाह कर लिया। हालांकि उस टाइम पे अंतर्जातीय विवाह कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि वो पारसी थे और इंदिरा गांधी हिंदू थी। पर गांधी जी का इसमें पूरा समर्थन था। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू खिलाफ है तो क्या, मैं सारे युवाओं को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उनकी एक आवाज़ में लाखों लोग इकट्ठे हो गए। फिर इंदिरा गांधी ने अपने पति फिरोज़ खान के लिए कोई कम कोशिश नहीं करी है। भारतीय नारी तो होती है ऐसे ही, भले ही कितनी बड़े मुकाम पे पहुंच जाएं। उन्होंने फिरोज़ गांधी के लिए चुनावी सभाएं आयोजित की। उनके समर्थन में चलने वाले चुनावी अभियान का नेतृत्व किया। धीरे धीरे फिरोज़ गांधी एक जाने माने चेहरे हो गए। उन्होंने बहुत से भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश किया, जिसमें बीमा कंपनी और वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी का नाम भी शामिल है।
दोनों पति पत्नी ने काफ़ी मेहनत करी देश की तरक्की के लिए। 1959 में इंदिरा गांधी को नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया। फिर जवाहरलाल नेहरू की सन 1964 में जब मृत्यु हुई, जब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और वो जीत भी गई। हर दौर में अपोजिशन तो चलती ही आ रही राजनीति पे। तो आपातकाल के टाइम पे इंदिरा गांधी गलती की कि क्या कहें, राजनीतिक दुश्मनों को कैद करवा दिया और फिर धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता गया, उनके खिलाफ लोग होते गए। तो 1977 में उन्होंने आपातकाल हटाते हुए चुनावों की घोषणा कर दी। हालांकि ये कुछ गलतियां उनके बेटे संजय गांधी से हुई है, क्योंकि उस टाइम पे संजय गांधी ने नसबंदी कार्यक्रम और झोपड़पट्टी को हटाना और कुछ सख्त आदेश दिए थे, जिससे इनकी लोकप्रियता थोड़ी सी इंदिरा गांधी की घटती गई, क्योंकि संजय गांधी उनके बेटे जो ठहरे थे। फिर 1981 का सन आया, जिसमें सिख आतंकवादी समूह खालिस्तान की मांग कर रहा था और इसी आतंकवादी समूह ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया था। मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी ने सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार करने के लिए पवित्र मंदिर में जाने का आदेश दे दिया। सेना ने टैंक और भारी तोपखाने का सहारा लिया। हालांकि सरकार ने इस तरह आतंकवादी खतरे को कम करने की बात की थी, लेकिन इससे कई निर्दोष नागरिकों का जीवन छिन गया। इस ऑपरेशन को भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक त्रासदी के रूप में देखा गया था। हमले के प्रभाव ने देश में सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि की। कई सिखों ने विरोध में सशस्त्र और नागरिक प्रशासनिक कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया और कुछ ने अपनी सरकारी पुरस्कार भी वापस लौटा दिए, जिससे इंदिरा गांधी की लोकप्रियता धीरे धीरे कम हो गई। उनके ऊपर घरेलू टेंशन भी कम नहीं थे। 1980 में जब संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई तो परिवार में तनाव बढ़ गया और 1982 तक आते आते इंदिरा और मेनका के बीच कड़वाहट बढ़ गई। इस सबब इंदिरा ने मेनका को घर छोड़ने का कह दिया, लेकिन मेनका ने भी बैग के साथ अपने घर छोड़ के जाते समय की फ़ोटो मीडिया को दे दी और जनता के सामने ये घोषणा भी कर दी कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें घर से क्यों निकाला जा रहा है। वो अपनी माँ से भी ज़्यादा अपनी सास इंदिरा को मानती रही। मेनका अपने साथ अपना पुत्र वरुण को भी ले गई और इंदिरा के लिए अपने पोते से दूर होना काफ़ी मुश्किल रहा था। 20वीं शताब्दी में महिला नेताओं की संख्या कम थी, जिसमें इंदिरा का नाम शामिल था, लेकिन फिर भी इंदिरा की एक मित्र थी मार्गरेट थैचर। ये दोनों 1976 में मिली थी और ये जानते हुए भी इंदिरा पर आपातकाल के दौरान तानाशाही का इल्ज़ाम है और वह अगला चुनाव हार गई। मार्गरेट ने इंदिरा का साथ नहीं छोड़ा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर इंदिरा की समस्याओं को अच्छे से समझती थी। थैचर भी इंदिरा की तरह ही बहादुर और सशक्त प्रधानमंत्री थी, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि आतंकी हमले की आशंका होते हुए भी वो इंदिरा के अंतिम संस्कार में आई। उन्होंने इंदिरा की असामयिक मौत पर राजीव को काफ़ी सांत्वना दी। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर कांग्रेस का एक वर्ग था जो किसी महिला के हाथ में शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कहते ना कि कभी कभी फूट अपनों के सबब ही डलती है। उन्हें गूंगी गुड़िया, क्योंकि वो कम बात करती थी, ये क्या सत्ता संभालेगी, ये तरीके के कयास लगाते जाते थे। फिर भी उन्होंने इन सब बातों का डटकर सामना किया, हिम्मत नहीं हारी। इंदिरा गांधी ने खेती बाड़ी पर जोर दिया, कृषि संबंधित कार्यक्रम शामिल किए। उनका लक्ष्य रोजगार संबंधित समस्या को कम करना था, अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना था,
और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हरित क्रांति चालू की। इंदिरा गांधी ने भारत को आर्थिक और औद्योगिक सक्षम राष्ट्र बनाया। इसके अलावा उनके कार्यकाल में ही विज्ञान और रिसर्च में भी भारत ने बहुत प्रगति की। उस दौरान ही पहली बार एक भारतीय ने चांद पर कदम रखा था, जो कि देश के लिए काफ़ी गर्व का विषय था। नई दिल्ली में उनके घर को ही म्यूजियम बनाया गया, जिसे इंदिरा गांधी म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी है। बहुत सी यूनिवर्सिटी जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी ट्रेनिंग कॉलेज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में उनका बड़ा योगदान रहा था। देश के नई दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। देश का सबसे मशहूर समुद्री ब्रिज पंबन ब्रिज का नाम भी इंदिरा गांधी रोड ब्रिज है। इसके अलावा देश भर के कई शहरों में बहुत सी सड़कों और चौराहे का नाम भी उनके नाम पर है। इन सब उपलब्धियों के चलते 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया। 1972 में उन्हें बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए मैक्सिकन अवार्ड से नवाजा गया। 1973 में सेकंड एनुअल मेडल FAO और 1976 में नागरिक सभा द्वारा हिंदी में साहित्य का अवार्ड मिला। इंदिरा को 1953 में USA में मदर्स अवार्ड भी दिया। इसके अलावा डिप्लोमेसी के साथ बेहतर कार्य करने के लिए उन्हें इटली से हॉलैंड मेमोरियल प्राइज़ भी मिला। उनका नाम दुनिया की पावरफुल महिलाओं में आता था, इसलिए फ्रांस के प्रधानमंत्री ने भी उन्हें अवार्ड दिया था। हालांकि वो अंदर से इतनी टूटी हुई थी, फिर भी वो राजनीति में पीछे नहीं हटी, क्योंकि इंदिरा गांधी की एक बायोग्राफी में लिखा गया कि इंदिरा और फिरोज़ का रिश्ता काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा था। उनके मतभेद इतने बढ़ गए थे कि इंदिरा और फिरोज़ अलग रहने लग गए थे। यहाँ तक कि फिरोज़ एक मुस्लिम महिला के प्यार में भी पड़ गए थे। हालांकि फिरोज़ गांधी तो पारसी थे। उस समय इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिरोज़ के अंतिम समय में इंदिरा उनके काफ़ी नज़दीक थी और दोनों का रिश्ता लड़ते झगड़ते गुजरा। उनके राजनीतिक मतभेद के बारे में अनेक जगह किताबों में लिखा हुआ मिलता है। अब देखिए, उनकी इतनी कुर्बानी रही है और लोग आज भी अपोजिशन वाले कहते हैं कि उनके ससुर मुस्लिम थे, तो इंदिरा गांधी का मुस्लिम नाम क्या था, एक्सेट्रा से एक्सेट्रा। उन्होंने घरेलू मतभेद होने के बावजूद भी देश को अच्छा संभाला था और उस वक्त देश की भी रौनक कुछ अलग ही थी। फिर ऐसा भी मौका आया कि हमारी लोकप्रिय नेता इस दुनिया से चली गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली के सफदरगंज रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:30 बजे के तकरीबन हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके सिख बॉडीगार्ड संवल सिंह और बेंस सिंह ने उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, ये हमारी कुछ कोशिशों के बाद जानकारी इकट्ठी हुई है। थोड़ी सी लंबी तो वीडियो हुई है, पर इतनी महान नेता के आगे क्या है, हमने इसी पहलू में उनका पूरा जीवन उतार दिया है। तो हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय।